तो नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में एक चीज के बारे में। एक टॉपिक है हमारा हमारा टॉपिक है आज का झारखंड सरकार खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग। ठीक है, ये क्या है? देखिए, झारखंड में पीडीएस के थ्रू जितने भी आपका खाद वगैरह मिलता है, सॉरी खाद में बोल रहा हूँ यार, अनाज मिलता है। ठीक है, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, यानी कि जन वितरण प्रणाली। ठीक है, जहां हम लोग कोटा बोलते हैं, जहां पे गेहूं चावल मिलता है, तो उसका एक नियम कानून है। ठीक है, और मैं सोचा कि यार जब ये नियम कानून आप लोग को भी जानना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ लग चुका था, तो मैं ये आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग पढ़ें और खुद जागरूक हो जाएं। देखिए, ये आपका अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है पूरा। पीडीएस झारखंड में किस प्रकार चलेगा, पूरा नियम कानून यहाँ पे बताया गया है, और इसको अध्याय यानी कि चैप्टर वाइज बांटा गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। पहला चैप्टर में संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। ठीक है, जो कि 2024 के आधार पे सब है। ठीक है, दूसरा है आपका परिभाषा। और और यहाँ पे सब कुछ जितना भी जानकारी है ना, मतलब एक फूड सप्लाई ऑफिसर, जो खाद्य वितरण प्रणाली के ऑफिसर होते हैं। ठीक है, खाद्य आपूर्ति अधिकारी, बीएसओ ब्लॉक में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, उसको भी शायद इतना नॉलेज नहीं होगा जितना आपको ये पढ़ के हो जाएगा। ठीक है, पात्रता, राशन कार्ड किसके लिए है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। ठीक है, कौन इसका गलत प्रयोग कर रहा है, सब यहाँ से आपको पता चलेगा। फिर है आपका पूर्वविकता पात्र गृहस्थी श्रेणी के लाभार्थियों की पहचान कैसे करेगा, उसके बारे में डिटेल में है। ठीक है, देन आपका है अपवर्जक मानक। ठीक है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, उनके लिए बताया गया है। देन है आपका लाभार्थी के डेटाबेस सार्वजनिक पटल पर रखना, ये है। देन है आपका राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली कैसे करना है, मैनेजमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर आता है हमारा यहाँ पे, आपको इसको रख लेना है सेव करके। मैं पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ को सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, और खाली टाइम में इसको पढ़िएगा। फालतू में शॉर्ट्स वीडियो देखने से या फिर लोगों के सामने गप लड़ाने से अच्छा है कि आप लोग ये सब पढ़े, योजना वगैरह झारखंड का, ताकि आपको नॉलेज बढ़े। ठीक है, लोगों से मतलब एक होता है कि प्रूफ के तौर पे अगर आप बात करते हैं तो प्रामाणिकता आती है आपकी बात में। राशन कार्ड रद्दीकरण, कैसे रद्द किया जाता है किसी का राशन कार्ड, कौन कौन सा कारण है जिसके कारण रद्द हो सकता है। राशन कार्ड की प्रविष्टियों में सुधार कैसे करना है। ठीक है, क्या प्रोसेस है सुधार करने का, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया किसी का, मतलब बहुत सारा है, डेट ऑफ बर्थ सुधारना है, किसी का एड्रेस सुधारना है। ठीक है, राशन कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर का बदलाव कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। सातवां पॉइंट है हमारा, अयोग्य अभ्यर्थियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की स्थिति में दंड का क्या प्रावधान है, कैसा दंड दिया जाएगा, उनको कितना प्रतिशत का दंड दिया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। अगला है राशन कार्ड हेतु अन्य वैधानिक प्रावधान क्या है, क्या बोला गया है, कितना उम्र होना चाहिए, कौन अप्लाई कर पाएगा, यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, ये था अध्याय 2। अब आता है हमारा अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3। अरे यार चिपकली तो गिरा, हम गए क्या हुआ बाप। जन वितरण प्रणाली, दुकान का आवंटन कैसे किया जाता है। ठीक है, किसी को अगर लेना है कोटा वगैरह, ठीक है, तो वो कैसे लेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनके पास। ठीक है, हाँ, हम लोग देखते हैं लीडर डीलर जो होता है बहुत घमंड में रहता है, अपना गुरूर में रहता है ना। तो गुरूर वगैरह सब इसको पढ़ने के बाद उसको पता चल जाइएगा, जितना उसको मालूम नहीं होगा उतना आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद कोई कानून झाड़ेगा तो फिर उसको वो चीज बताना है विथ प्रूफ कि देखो भाई मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, फिर उसको समझाना है। ठीक है, जन वितरण प्रणाली दुकानों एवं किरासन तेल थोक विक्रेता का अनुज्ञप्ति तथा विनिमयन। तो आजकल तो राशन केरोसिन तेल तो मिलता ही नहीं है, मिट्टी का तेल ना, माटी का तेल हम लोग बोलते थे। बचपन में लाते थे 10 रुपया दे के, 12 रुपया दे के। चलिए, उचित मूल्य की दुकानें और कौन कौन दुकान है, कैसा अधिकार है उनका। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जानिएगा। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अनुकंपा के आधार पर अनुज्ञप्ति। अनुकंपा मतलब किसी के बदले में याद आना। ठीक है, तो उसका प्रावधान क्या है। फिर है आपका अनुज्ञापन पदाधिकारी की शक्तियों का प्रतियोजन। ठीक है, किस पदाधिकारी की कितनी शक्तियां हैं ये आपको जानने मिलेगा। फिर है आपका अनुज्ञप्ति की अवधि एवं प्रदेश शुल्क, कितना शुल्क दिया जाता है। जैसे यहाँ पे किरासन तेल थोक विक्रेता 10,000,
ठीक है। नई अनुज्ञप्ति और द्वितीय अनुज्ञप्ति 4000। ये सारा कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा पढ़ने के बाद, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे इकरारनामा क्या होता है? अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति के प्रतिनिधित्व, पहचान पत्र, अनुज्ञप्ति परिवर्तन, ठीक है। और उचित मूल्य दुकान संचालक के क्रेताओं को दे कमीशन, कितना कमीशन दिया जाता है, सब कुछ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा चैप्टर 4 और इसमें आपको अनुज्ञप्ति के उत्तरदायित्व, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किनके, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। उचित मूल्य दुकान की अनुज्ञप्ति धारकों के कर्तव्य क्या क्या है, क्या उनकी ड्यूटी होता है। उन लोग ऐसा बिहेव करता है जैसे उन लोग अपना बाप का घर से सामान देता है ना। एक दो डीलर, मतलब एक दो डीलर ठीक रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो डीलर है ऐसा रोब झाड़ेगा जैसे वो अपने बाप का घर से अपना चावल दे रहा है या फिर गेहूं दे रहा है ना। ऐसा ही उन लोग रोब रखता है यार, मतलब वैल्यू ही नहीं देता है किसी को, सोचता है कि हमसे ज्यादा अमीर कौन है यहाँ पे। उचित मूल्य दुकान अनुज्ञप्ति ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। कैसा नहीं करेगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उचित मूल्य दुकान संचालक पर किरासन तेल वितरण से संबंधित प्रावधान क्या है। उचित मूल्य दुकान संचालक हेतु अन्य प्रावधान क्या है, ठीक है। निम्नांकित स्थिति में अनुज्ञप्ति की दुकान रद्द की जा सकती है। देखिए इन सभी कंडीशन में उसका जो है डीलरशिप छीना जा सकता है, तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या करता है कि यहाँ पे 5 किलो का जगह होता है तो वहाँ पे 5 किलो की जगह पे हम लोग 4.5 किलो जोड़ तोलता है ना, 4.5 किलो, आधा किलो सबका मारेगा बेटा। चलिए आगे है, जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालक की कार्य अवधि, अवकाश एवं उचित मूल्य के दुकान का आकार, ठीक है। कितना बजे खोलेगा, कितना बजे बंद करेगा, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और शिकायत कैसे करना है सब यहाँ पे पता चलेगा। अगला है किरासन तेल थोक विक्रेता के कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या है, क्या क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। अब आता है हमारा अध्याय 5, इसमें आपका आवंटन, उठाव, संग्रहण, परिवहन और वितरण, यानी कि कैसे उन लोग उठाता है सामान, कैसे लाता है, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। वितरण कैसे करता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता कैसे है। अगला है हमारा राज्य स्तरीय एवं डोर स्टेप डिलीवरी में प्रयुक्त परिवहन सह हथालन अभिकर्ताओं के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। देखिए पीबीटीजी वगैरह इलाके पे देखिए घर जाके पहुंचा देता है तो उनके क्या कर्तव्य है वो सारा कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा, डोर टू डोर, ठीक है। अगला है अध्याय 6 और इसमें आपको शर्तों का उल्लंघन, अगर शर्तों का उल्लंघन करता है तो क्या क्या दंड है। जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का व्यावर्तन और प्रतिस्थापन, ठीक है, ट्रांसफर कैसे किया जाता है। आवश्यक वस्तु विनिमय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोष सिद्धियों का परिणाम, दंड क्या क्या है, यहाँ पे दंड को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। शास्ति, अपील, ये बाप रे इतना हिंदी इतना हिंदी तो नहीं जानते हैं जी। अनुज्ञप्ति के निलंबन, मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, निलंबन हटाना, रद्द होने के पश्चात, हाँ रद्द होना, निलंबन मतलब रद्द होने के पश्चात आवश्यक वस्तुओं का वयन, ठीक है। उसके बाद है अध्याय 7, इसमें आपका है जन वितरण प्रणाली के कार्यों का अनुश्रवण, ठीक है, कैसे उनका कार्य होता है। और फिर आपका पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी कि आपका ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आपको जो है अकाउंटेबिलिटी भी रखना चाहिए, तो ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। अगला है हमारा अध्याय 8 और इसमें आपको प्रकीर्ण के बारे में जानना है। प्रकीर्ण क्या है, अब ये तो हम प्रकीर्णन पढ़े हैं यार साइंस में, ठीक है, प्रकीर्ण नहीं पढ़े। चलिए तो प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति, उसके बाद देख लेते हैं। तो फिर आपका विमुक्ति, विमुक्ति क्या है, इतना कठोर हिंदी वर्ड यूज किया है ना इन लोग। इस आदेश के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, क्या क्या यहाँ पे सेफ्टी है। आवश्यक निर्देशक देने की शक्ति, विभाग के नियम बनाने की शक्ति, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की शक्ति जिसको डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फिर आपका निरसरण, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे देखिए ये आदेश किसके हैं, तो ये 27/9 इससे संबंधित विभागीय संलेख संख्या 26/9/2024 मंत्री परिषद की दिनांक 27 सितंबर 2024 की बैठक की पद संख्या कितना है, तो 34 के स्वीकृत प्रारूप। और आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखंड राज्यपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए। झारखंड राज्यपाल का आदेश है, देखिए उमाशंकर सिंह सरकार के प्रभारी सचिव, सबका यहाँ पे साइन वगैरह किया गया है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं
अब ये सब आपका पढ़ने का काम नहीं है, प्रपत्र वगैरह, ठीक है, उपखंड के अधीन झारखंड लक्षित वितरण, ये सब उनके लिए काम होता है जो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो एज अ कस्टमर आपको बस पढ़ना है ऊपर वाला में, यहाँ पे ये सब आपका काम नहीं, ये सब ऑफिसर्स और डीलर जितना भी है उन सब का काम है, ठीक है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ जितना दूर तक है प्रपत्र वगैरह। इतना नॉलेज रखना है इतना नॉलेज कौन रखता है मालूम है? इतना नॉलेज कोई नहीं रखता है, और जो रखता है उसका ट्रांसफर फड़फड़ा के होता है, मतलब फड़फड़ा का ट्रांसफर भी होगा और प्रमोशन भी होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा ना तो ऊपर वाला आपके साथ रहेगा। चलिए, और कितना पेज है? 70 पेज का पीडीएफ है, लेकिन आपको इतना नहीं देखना है, देख लेते हैं कितना तक है, कैसा दिखता है पेज सब। और ये जितना भी नियम कानून वगैरह आता है ना, अगर मेरे हाथ लग जाता है कुछ भी तो मैं आपको फौरन आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए, आदमी को जब जागरूकता नहीं रहेगा तब तक से, जब तक जानेगा नहीं सच्चाई तब तक से उन लोग एक्शन कैसे लेगा, किसी चीज को बोलेगा कैसे? हम लोग कुछ भी बोलते हैं अनपथाड़े बोलते हैं, अंदाजे बोल देते हैं, मतलब आम आदमी कुछ भी बोलता है, हाँ, ना मोदी सर कर दे है तो, ना हेमंत सर कर दे है तो, ठीक है, मतलब किसी को एक्यूरेसी के साथ मालूम है वो आदमी चुप रहेगा, और जिसको नहीं मालूम है फड़फड़ा के बोलेगा, ठीक है, कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट देता है तो स्टेट गवर्नमेंट देता है। चलिए, जो भी है, तो कोई बोलता है अरे ये हाई किलो तो ना ही दे तो रही, तो कोई बोलता है वाह बुढ़ो वक्त है कुछ नहीं जाने है ठीक है, मतलब सबका एक से एक है। अगर आप कभी कोटा गए होंगे तो वहां पे देखिएगा एक से एक भाषण चलता है, एक से एक, मतलब क्या बोलते हैं, एक से एक पॉलिटिक्स, ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स वो वाला जो केवल हंसी मजाक में कोई, चलिए, मतलब नौसिखिया वाला पॉलिटिक्स, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप पॉलिटिक्स भी करेंगे ना तो आपके पॉलिटिक्स में वजन होगा, ठीक है, बात को आदमी काट नहीं पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि ये पेज नंबर आपका 30 तक पढ़ने का है, ठीक है, 34 तक पढ़ने का है, 34 तक, तो 30 34 तक पढ़ लीजिएगा, अच्छा से सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी इन फ्यूचर अगर आप बीएसओ बनते हैं, सीजीएल अप्लाई किए हैं, कहा जान पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है यार, एग्जाम ऐसा होता है ना, एग्जाम हो चाहे ना हो, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, पढ़ लीजिएगा तो कोई आपको बुड़बक नहीं बना पाएगा, नॉलेज रहेगा सब कुछ। अगर आप डीलर हैं तो डेफिनेटली आपको रीड करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर। पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है।